इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट बैंकर एज ए करियर कैसे ज्वाइन करें वो जानने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, पूरे आसान भाषा में समझाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे फाइनेंस की टेक्निकल टर्म्स है जिनको मैं आसान शब्दों में आपके लिए डिकोड कर दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग प्रोसेस, यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट में इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या काम करते हैं वो देखने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, नॉर्मली 2 तरीके की बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो हम सभी का अकाउंट खुली हुई है जिसे आरबीआई रेगुलेट करती है, पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स बड़ी बड़ी कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइस और रिकमेंडेशन देती है जिससे कंपनीज अपनी पैसों को सही इस्तेमाल कर सके और अपनी बिजनेस को बढ़ा सके। हमारे और आपके जैसे रिटेल कस्टमर्स के लिए ये बैंक्स नहीं होता है, वो बड़ी बड़ी एमएनसीज और गवर्नमेंट के बीच में काम करती हैं। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कई टाइप्स होते हैं, बल्ज ब्रैकेट बैंक्स, एलिट बुटीक बैंक्स, मिडिल मार्केट बैंक और रीजनल बैंक। अब इसमें सबसे पहला बल्ज बुटीक बैंक फुल फ्लैज इन्वेस्टमेंट बैंक होता है जो हर तरह का काम कर सकता है। बाकी ये वाला इससे थोड़ा छोटा होता है, फिर ये इससे छोटा होता है और ये वाला इससे छोटा। आप सीक्वेंस समझ लो कौन किससे छोटा होता है। आप ऐसे समझो, इन्वेस्टमेंट बैंक्स करती ये है किसी कंपनी को कैपिटल रेज करनी है एक्सपेंशन के लिए, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी के बिहाफ में रिसर्च करती है, उनको इन्वेस्टर्स ढूंढ के देती है ताकि वो अपनी कंपनी को एक्सपांड कर सके। उसके अलावा किसी कंपनी को खरीदना है, किसी को अपने में मर्ज करना है, ये सारे कामों में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कंपनी की हेल्प करती है। बदले में कंपनी से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कमीशन खाते हैं। 100 करोड़ की डील अगर करवा दी तो उसमें से 50 करोड़ जैसे कमीशन चार्ज कर लिया। कुछ फील आ रही है किस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम है। अब ज्वाइनिंग प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंकर उन्हें कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी ग्रेजुएशन करके बैंक में अप्लाई कर दिया और जॉब मिल गया, नहीं, इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस होती है। फर्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या क्या होने से आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आसानी होती है। सबसे बेसिक पोस्ट से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बीबीए इन फाइनेंस, बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीई जैसे ग्रेजुएशन डिग्री को ऑप्ट करके रखने से आपको ज़्यादा आसानी होती है जॉब मिलने में। वैसे अगर आपने आर्ट्स से भी ग्रेजुएशन करके रखा है, बीसीए करके रखे हैं तो भी चलता है। सिर्फ होता यह है, अदर स्ट्रीम से अगर अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू क्लियर करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि तब आपको फाइनेंशियल टर्म्स उतना समझ नहीं आता, इसलिए आपको इंटरव्यू क्लियर करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर आप एनालिस्ट के पोस्ट से अपना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल डिग्रीज की ज़रूरत होती है, लाइक MBA इन फाइनेंस, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी CFA, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह की डिग्री की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ज़रूरी क्वालिफिकेशन है तो आप इंडीड, naukri.com के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्टली बैंक में आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकलशिप यानी ट्रेनिंग। आर्टिकलशिप में अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर की ज़रूरी स्किल सीख जाते हैं तो आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कई इंस्टीट्यूट भी इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं वो सिखाती है, पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप डायरेक्टली आर्टिकलशिप ही ज्वाइन करें, यानी ट्रेनिंग ज्वाइन करें, तो आपको एक एक्सपीरियंस भी रहेगा। ट्रेनिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत कम कैंडिडेट क्लियर कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको एसोसिएट लेवल से अपना जर्नी स्टार्ट करना होता है। उसके बाद जैसे जैसे आपका नॉलेज एनहांस होते जाता है आपकी प्रमोशन कर दिया जाता है। एसोसिएट लेवल से एनालिस्ट, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद अगर और प्रमोशन हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट और लास्ट में MD जैसे पोस्ट में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको क्या क्या काम करना होता है। सबसे बेसिक काम जो हर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता है, पहला मर्जर एंड एक्विजिशन और दूसरा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में इस तरह का काम रहता है, जिन कंपनियों को अपना IPO निकालना होता है उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर सारा ज़रूरी काम करके देते हैं ताकि उनका IPO सक्सेसफुली लॉन्च हो पाए। और मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब ये होता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने साथ मिला लेती है उसे मर्जर कहते हैं। लाइक आइडिया और वोडाफोन ने जो किया उसे मर्जर कहते हैं। और एक्विजिशन का मतलब है जब कोई बड़ी कंपनी अपने से छोटे कंपनी को अपने में एक्वायर कर लेती है उसे एक्विजिशन कहते हैं।
इन दोनों ही केस में इन्वेस्टमेंट बैंकर की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी की वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं, कंपनी के बिहाफ में रिसर्च करते हैं और ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज का काम भी करते हैं। आशा करता हूँ आपको शॉर्ट में नॉलेज दे पाया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।